खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक शांति हो। उसका 24वां बाब 37वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याह जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे, तावकत तूफान आकर सबको बहा ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर माल के मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने इंसान आ जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। तशरीफ रखें। खुदावंद ने तो आज से पूरी पाकमा कलीसिया लुतूरियाई साल का आगाज आमद की पहली कैंडल रोशन करके, जो अमीर की शमा है उसे रोशन करके लुतूरियाई साल का आगाज करती है। लुतूरियाई साल का आगाज ऐसे ही है जैसे आज हम इन आमद के अय्याम का आगाज करते हैं। और आमद के कुल कितने इतवार हैं? चार इतवार हैं। 4 मोमबत्तियां इस शरीर पर एडवेंटेज पर रखी गई हैं। तो 4 कैंडल जो हैं, इनमें 3 पर्पल हैं, एक पिंक कलर की है, जो वाइट और पर्पल कलर के मिलाप से जो एक मेघ से जो कलर निकलता है वो है पिंक कलर, गुलाबी कलर। मौसम चारों जो नुमाइंदगी 4 हफ्ते आमद के अय्याम की नुमाइंदगी है, और इनका कलर की मुनासबत से ये तौबा तब्दीली के अय्याम है, इतराफ करने के अय्याम है, अपने आप को तैयार करने के अय्याम है, जागते रहने के अय्याम है, पशेमानी, अपने गुनाहों पर पशेमान होना, और एक बहुत बड़ी क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो जो 4 कैंडल हैं, पहले 2 कैंडल जो हैं, 2 शमा जो हैं, ये इनके दौरान, इन 2 हफ्तों के दौरान ये 2 कैंडल जो हैं, ये आमद सानी की अलामत है। मिसाल के तौर पर इन 2 हफ्तों के दौरान हम आमद सानी पर गौर करेंगे। और फिर जो 2 कैंडल्स हैं, तीसरी और चौथी, पिंक और फिर पर्पल, ये विश्व की आमद सानी पर ध्यान ज्ञान करने के लिए है। अब ये जो एडवेंट रीत है आपके सामने, ये गोल है या चौरस है? गोल है। गोल का मतलब क्या है? ना खत्म होने वाला। और कोई? अच्छा, ये साइंस और सिंबल्स हैं। इन अलामात के पीछे बहुत कुछ है, और पीछे बहुत कुछ होने का मतलब बाइबल मुकद्दस है। ये सर्कल में है, राउंड है, इसका ना कोई शुरू और ना कोई आखिर है। ये यीशु की अलामत है, खुदा की अलामत है।
खुदा का जो ना शुरू है और ना कोई आखिर है, अल्फा ओमेगा है, अव्वल व आखिर है, हमेशा से हमेशा तक रहने वाला है, ना कुछ का आगाज है ना कोई एंड है। तो ये खुदा की अलामत है। इसको सब्ज पत्तियों से सजाया गया है, फूल पत्तियों से। सब्ज पत्तियां जाहिर करती हैं कि खुदा हर वक्त सरसब्ज़ो शादाब है, उस पर सवाल नहीं आता। वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है, मुरझाता नहीं, सरसब्ज़ो शादाब रहता है जिंदगी की अलामत है। और ऐसी जिंदगी जो दूसरों को जिंदगी बख्शती है, हर वक्त सरसब्ज रहने वाला, जिंदगी बख्शने वाला। तो शुरू में जब चौथी सदी में इस एडवेंट का आगाज हुआ, तो शुरू में ये 7 हफ्ते थे। फिर 7वीं सदी में ये 4 हफ्ते बना दिए गए। 4 हफ्तों पर मुश्तमिल आमद के याद है। आज की कैंडल का नाम क्या है? हो, उम्मीद। ये सब तलावतों के हवाले से रखा जाता है, इनके नाम जो है। और इसको नबूवत की शमा भी कहते हैं। नबूवत जैसे अशाया नबी का सहीफा अदा करता है। अब पूरी दुनिया में आमद का आगाज होता है। अब इन आमद के अयाम को खराब करने में भी, ध्यान और ज्ञान बटाने में भी, ज़ेहन को मुंतशिर करने में भी, ईमान को डावाडोल करने में भी बहुत सारे लोगों का किरदार है। और हमें उस गुमराही से बचना है जो असलियत, ये कुछ भी हम करते हैं, ये सब कुछ पाक कलाम से अखज़ किया जाता है। अगर हम 4 इतवार यीशु की आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो इसका मतलब है फजूल बातें नहीं है, बेफायदा बुनियाद नहीं है इनकी बुनियाद जो है, हमारे ईमान की बुनियाद खुदा के पाक कलाम पर है। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग नवंबर से शुरू कर देते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, स्टार लगाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जो लिटूरिया इस साल का आगाज होता है, आमद की पहली कैंडल रोशन करके होता है। तो अगर हम उससे पहले ही सेलिब्रेट करते हैं, बच्चा यीशु अभी पैदा भी नहीं हुआ तो पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दे, अच्छा लगेगा? बच्चा पैदा हो उससे पहले ही हम उसका सालगिरह कर दें, अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं ना अच्छा लगता। तो ये सारी चीजें एक तरतीब के साथ हैं। लिटूरिया साल का जो आगाज हम करते हैं, इस साल की नबीयत और अमीयत और रूहानियत अपनी अपनी जगह पर है। तो आमद के अयाम जो है बिलखुसूस 17 तारीख तक, 17 तारीख से फिर आमदे अव्वल जो है उसका आगाज करते हैं। पहले 2 इतवार आमदे सानी पर गौर करते हैं, ठीक है? ऐसे आमदे सानी के बारे में तलावते हैं। दूसरे 2 इतवार जो है आमदे अव्वल पर हम ज्ञान करते हैं, यानी क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो कई लोग जो है ना वो पहले से ही, अभी आगाज भी नहीं होता तो क्रिसमस ट्री भी सजा देते हैं, स्टार भी लगा देते हैं, लेकिन गिरजे नहीं जाते हैं। देख लेना, नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कब लगाना है, इसका वक्त और मौसम कब है। तो ये आमद के अयाम है, तो आमद के अयाम का टेस्ट लेना चाहिए, उसकी लज्जत को लेना चाहिए कि आमद के अयाम क्या सिखाते हैं, क्या फरमाते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस लिए तैयार करना चाहते हैं। तो आज आमद की पहली कैंडल का नाम है हो, उम्मीद। हम इस उम्मीद के साथ लिटूरिया साल का आगाज करते हैं कि यीशु आएगा, ऐ खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ। ईमान है कि जैसे वो पहले आया आमदे अव्वल,
اب आमदशानी भी होगी। तो ये मौसम जो है आमद के अयाम, जब आमद क्रिसमस का मौसम होगा तो आप स्टार भी लगाएं, डेकोरेशन भी करें, सेहरे भी लगाएं, चटनी भी बनाएं, क्रिसमस ट्री भी सजाएं, तो आपको जो है ना हर चीज का टेस्ट, रूहानी टेस्ट जो है वो मुयस्सर होगा। जब आप गार्डमेंट करते हैं ना फिर मजा नहीं आता है, हर चीज मिक्स करके खावांगे ना तो पूरा मजा नहीं आएगा। अब खिचड़ी बन जाएगी, अब खिचड़ी का भी कोई और ही चीज बन जाती, खिचड़ी की तो दो तीन चीज नहीं हुई है ना, ये देखो यार भी पा लिया, भी मिक्स करके यार भी पा लिया, जी मेरा अपना टेस्ट है। असल सानू मुसीबत है कि ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਟੇਸਟ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਲਓ, ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣੇ ਨਮਕ ਲਾ ਲਓ, ਅਸਲ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਮਕ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਡਵੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ है, एडवेंट सीजन का टेस्ट लगे। सलामता एडवेंट सीजन की है। जब क्रिसमस का मौसम होगा तो क्रिसमस का मजा है, उसको सेलिब्रेट करें। तो आज की तलावतें हमें आगाह करती हैं, शाऊर देती हैं, आगाही देती हैं कि हम उसके मुंतज़िर हों, इस उम्मीद के साथ इंतजार करें कि वो आएगा। अब इंतजार करना आर्ट है, आर्ट इंतजार करना। अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरह इंतजार करते हैं तो ज़कई वसूल लेने वाले से सीखें। जब यीशु की एक नजर देखना चाहता है लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं देता तो वो गोलड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसका इंतजार करता है। कितनी स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, बेदार रहता है, अलर्ट रहता है। कभी भी वो आ सकता है, कभी भी खुदा आ सकता है। 10 कुमारियां उनमें से 5 सुस्त हैं और 5 होशियार हैं, जाग रही हैं। उनसे सीखें कि कैसे उसका इंतजार करना है और इंतजार करने का टेस्ट अपना है। आपके घर में जब कोई मेहमान आना हो, बहुत बड़े मेहमान आने हो तो क्या करते हैं आप? घर की तैयारी, अपनी तैयारी, फिर इंतजार करते हैं, फोन करके पूछते हैं, बार बार अड्डे पर जाएंगे, अरे नहीं आएंगे, गली चो बार बार देखेंगे, है जी इंतजार। तो जब इंतजार ना हो, अचानक आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर हम कहते हैं दसना तो सही सारे तुसी आना है जी। यीशु ने तो पहले ही दस दिया है कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, पहले बता दिया है। आज की पहली तिलावत में आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटियों पर इस्तवार किया जाएगा। पहाड़ों की, ये खुदा का पहाड़ कौन सा है? खुदा का पहाड़ पहाड़ों की चोटियों पर इस्तवार किया जाएगा। इधर दूसरी तीसरे अपना झील मुकद्दस में कश्ती की अलामत बयान की गई है। ये कौन सी कश्ती है? आज कौन सी है? ये पहाड़ कौन सा? आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़, खुदावंद का घर कौन सा है? मैं वैसे ही पढ़ के पढ़ता चला जान लग्या से, पर पता ना होने फिर अगली गल करने मकसद ही बेफजूल हो जाए। खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटियों पर इस्तवार किया जाएगा। इस कलीसिया की बुनियाद किस पर रखी गई है? किस चट्टान पर रखी गई है? किस ने रखी है? हाँ जी शाबाश। आपकी बुनियाद किस पर, किस चट्टान पर रखी गई है? है जी, किसने रखी है? खुदावंद यीशु मसीह ने।
पतरस से कहा तू कैफा है, तू चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया, और इसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों से रखी है। ये वो खुदा का पहाड़ घर है जो पहाड़ों की चोटियों पर, ऊंची जगह पर रखा जाएगा। आपकी शिनाख्त, आपका रुतबा, आपकी सरफराजी पाक कलाम में यूं बयान की गई है कि मुकद्दस कौम, शाही काहिनों का फिरका, पाक उम्मत, इस्राएल का बकिया, ये वो टाइटल है जो आपके हैं। और आज के इंजील मुकद्दस में कि नूह की कश्ती, वो अय्याम कैसे होंगे, आखिरी दिनों में क्या होगा, ठीक है। तो और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। तमाम उम्मतें यीशु की तरफ आएंगी, इस कलीसिया की तरफ आएंगी। ये उसका इसरारी बदन है, यीशु का इसरारी बदन है। कलीसिया यीशु की मौजूदगी का इजहार है। पाक शराकत यीशु की मौजूदगी का ज़ाहरी निशान है। सारी कौमें उसकी तरफ आएंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ हम खुदावन के पहाड़ की तरफ चले, आओ हम खुदावन के, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आज की जो दूसरी इस तलावत, पहली तलावत के बाद जो ज़बूर है वो ये है कि आओ खुदावन के घर चले। ज़बूर नंबर 121। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चले। खुदावन का घर पहाड़ों की चोटियों पर, बुलंदी पर बनाया जाएगा। सब कौमें उसकी तरफ आएंगी। वो घर जो है सबको नजर आता है कि खुदा इनके साथ है। कहां पर खुदा रहता है, किन में खुदा रहता है, तो सब कौमें आपकी तरफ नजर लगाए हुए हैं। तो हमें अपने रुतबे मर्तबे को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि हम कौन है, क्या है, किसकी उम्मत है, किसके लोग हैं। खुदा ने हमें कौन सा रुतबा दिया है। खुदा ने हमें अपना घर कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो वहां मैं हाजिर हूं। खुदा है आप में। हमें अपने आप को हमेशा खुदा के लिए मखसूस रखना है, मजबूत रखना है। हम खुदावन के पहाड़ की तरफ यानी यकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़े। वो यकूब के घराने से होगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और फिर बताया गया है जब दाऊद घर बनाने लगा, खुदा का घर, तो खुदा ने क्या कहा, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, लेकिन जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वो मेरा घर बनाएगा। जुज़वी तौर पर ये सुलेमान की तरफ इशारा है, लेकिन कुली तौर पर यीशु की तरफ इशारा है जिसने ये खुदा का घर बनाया है। पूरी कलीसिया जो है खुदा का घर है और इसको ज़वाल नहीं। पहली हैकल तबाह बर्बाद होगी, लेकिन ये यीशु के हाथ की बनाई हुई हैकल है, ये तबाह बर्बाद नहीं होती। ये छिलाली कलीसिया क़यामत के दिन भी, रोज़े महशर, आखिरी दिनों में भी क्या होगा कि सबसे पहले जो हम जिंदा होंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे हमेशा उसके साथ रहने के लिए। तो इसको मौत नहीं, ज़वाल नहीं, फिर मरने के नहीं, बल्कि हमेशा तक खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए हैं और दुनिया का इंसाफ और अदालत करने के लिए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कि उन दिनों में क्या होगा, खुदा की बादशाही में क्या होगा कि लोगों की तब्दीली होगी, रवैये बदल जाएंगे, करतार बदल जाएंगे। जैसा कि आखिरी आयत में लिखा है, बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेंगे और बहुत सी कौमों का इंफिसाल करेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और नेज़ों को क्रांतियां बनाएंगे। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मशक ना करेंगे। ये तब्दीली है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली है। क्या मैंने अपने आप को मोड़ा है
द्रांति बनाया है, झुका हूं, लिखा है, और नेजों को द्रांतियां बनाएंगे, नेजे चीर चलाते नेजे। क्या हम दूसरों की जिंदगी में तीर चलाने वाले हैं या अपनी जिंदगी को द्रांति बनाए, यानी मोड़ने वाले, झुकाने वाले, इंतसार, आजिज़ और हलीम बन गए हैं? अपनी जिंदगी पर गौर करना है। फिर हम देखते हैं दूसरी तिलावत में भी है, भाइयों तुम जानते हो कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जब हम ईमान लाए उस वक्त से हमारी निजात अब ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक है। और यूं यीशु फरमाते हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, घड़ी आ पहुंची है, बिल्कुल नजदीक है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, नजदीक है। तो हमें हर वक्त बेदार रहना है, अलर्ट रहना है कि कभी भी शैतानी कुव्वत हम पर हमला करके गालिब ना आए, बल्कि हम यीशु की ताकत से उस पर, शैतान पर फतह पाने वाले बने। रात गुजर गई है और दिन निकलने वाला है। रात गुजर गई है, अंधेरे के कामों को छोड़ना है और यीशु जो दुनिया का नूर है उसे पहनना है, उससे मुलब्बस होना है। तो जब हम झांकेंगे तब ही हम उस नूर को देख पाएंगे, तब ही हम उस नूर में रहने पाएंगे, तब ही हम उस नूर का नजारा करने पाएंगे। अब आईने में हमें धुंधला सा नजर आता है, लेकिन उस दिन, उस वक्त, उस घड़ी रूबरू देखेंगे। इसलिए हमें बेदार रहना है। अगर सो गए तो क्या बनेगा? यीशु जब गethsemane बाग में था उस वक्त अपने शागिर्दों को कहते हैं कि उसके साथ हैं, उन्हें कहते हैं जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। जागो और दुआ करो। हमें जागना है। कलीसिया जागती, बेदार रहती और दुआ करती है उसके इंतजार में, इस होप के साथ, उम्मीद के साथ कि वो जल्द आने वाला है। रोशनी के अंधेरे के कामों को तरफ करो और रोशनी के हथियार बांध लो। रोशनी के हथियार, नेकी के काम, रास्ते के काम वो बांध रहे हैं, वो करने हैं। अंधेरे के कामों को छोड़ना है, हर तरह की बदी, बुगज, लालच, फ्रेब, कदूरत को छोड़ना है और रोशनी को अपनाना है। रोशनी के हथियार बांधने हैं। और जैसा दिन को दस्तूर है, दुरुस्त चलन से चले ताकि उबाशी और नशाबाजी से, ना के हरामकारी और बदपलेसी से, ना के झगड़े और हसद से, बल्कि खुदा यीशु मसीह को पहन ले। और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो, बल्कि उसके लिए तदबीर करो जो जल्द आने वाला है कि हमें प्यार पाए। तो आज के जिले मुकद्दस में भी हम देखते हैं, यीशु फरमाते हैं उन दिनों में क्या होगा, कोई तुम्हें घबरा ना दे। उस दिन भी ऐसा ही होगा। आखिरी दिनों में क्या होगा, खुदा की आमद के वक्त क्या होगा? लोग खाते पीते होंगे, ब्याह करते और ब्याह जाते होंगे, लेकिन तुम्हें गुमान भी ना होगा कि जब वो आ जाए, जिस तरह नूह के दौर में था कि लोग खाते पीते थे, ब्याह करते और ब्याह जाते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे, तब अगर तूफान आकर सबको बहा ले गया। अब ये कश्ती कौन सी है? आज वो कश्ती कौन सी है? ये तो मिसाल दी गई है कि नूह के दौर में जब नूह ने कश्ती बनाई और जो कोई कश्ती के अंदर था वो बच गया और जो बाहर था सब कुछ तूफान बहा ले गया। तबाह, तमाम गर्क हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। जिंदगी बाकी नहीं रही। कितनी जिंदगी थी, कहां जिंदगी थी? इनको जिंदगी मिली जो कश्ती पर सवार थे। तो आज वो कश्ती कौन सी है? शाबाश। और कोई? आज वो कश्ती कौन सी है जो हमें बचा सकती है? खुदा का कलाम। और कोई? चीजें ना मुझे और आपको, तमाम क्रिश्चियंस को ना जाननी चाहिए। जलती हुई झाड़ी किसकी अलामत है, कश्ती किसकी अलामत है, ठीक है, चट्टान किसकी अलामत, ये अलामत हैं।
یہ ہر وقت ادھر رہنا چاہیے کلام کو سمجھنے کے لیے، بھرپور طریقے سے سمجھنے کے لیے، پورا سمجھنے کے لیے یہاں پر ان علامات کا ہر وقت یہاں پر رہنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو نوح کی کشتی جو ہے اس کی علامت ہے، جلتی ہوئی جھاڑی بھی علامت ہے جو بجھ نہیں جاتی، جلتی رہتی ہے، کس کی علامت ہے؟ کلیسیا کی علامت ہے۔ کس کی علامت؟ کلیسیا کی علامت۔ کشتی کلیسیا کی علامت ہے۔ جو بھی اس کشتی پر سوار ہوتا ہے، باپ اور بیٹے روح القدس پڑھ کر بپتسمہ پا کر اس میں سوار ہوتا ہے، اس پر موت کا حکم صادر ہے۔ اب نوح کی کشتی جب بنا رہا تھا تو سب کو کلام دیا گیا تھا، کلام کی کشتی میں کلام سب کو دیا گیا کہ بچ جاؤ، توبہ کرو۔ جیسے آج ہم آمد کے دنوں کا آغاز کرتے ہیں اور توبہ اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں، یہ پشیمانی کی علامت ہے۔ یہ پرپل کلر، جامنی کلر پشیمانی کی علامت ہے، توبہ کرنے کی علامت ہے۔ اس وقت بھی یہ آواز سنائی دیتی تھی، ہر وقت خدا کا کلام سنایا جاتا، توبہ کرو، توبہ کرو اور خدا پر ایمان لاؤ، توبہ کرو، گناہوں کو ترک کرو، خدا پر ایمان لاؤ، خدا کی باتوں پر عمل کرو۔ اور جنہوں نے عمل کیا وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ پیغام سب کو دیا گیا، بچ جاؤ، توبہ کرو۔ لیکن اس وقت لوگ ہنسی اڑاتے تھے، نوح کی بات کو نہیں سنتے تھے، پیغمبر کی بات کو نہیں سنتے تھے، خدا کی آواز کو نہیں سنتے تھے جو اپنے نبی کے ذریعے سے وہ آگاہ کرتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ جب طوفان آیا تو سب کو بہا لے گیا۔ اخیر زمانہ میں بھی یہی ہوگا، جو اس کی آواز کو سنتے ہیں، جو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اس کشتی پہ آ جاتے ہیں، یسوع کی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد جس کو یسوع نے بنایا ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ ان کے چاروں طرف آندھی طوفان سیلاب ہے، چاروں طرف اوپر نیچے پانی ہی پانی ہے، اور چاروں طرف ان کے موت ہی موت ہے، لوگ غرق ہو رہے ہیں لیکن وہ محفوظ ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا میں کس کشتی پر سوار ہوں؟ آج بھی بہت ساری کشتیاں ہیں، بہت ساری کشتیاں ہیں، میں کس کشتی پر سوار ہوں؟ پاک کلام میں بہت ساری کشتیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور یسوع پطرس اور یعقوب اندریاس کی کشتی پر سوار ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوا۔ کس کشتی میں یسوع ہے، کس کشتی میں میں ہوں؟ لکھا ہے نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تاکہ وقت طوفان آ کر سب کو بہا لے جائے۔ اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی، اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا، جو چکی پیستی ہوگی ایک لے لی جائے گی اور ایک۔ تو آپ اس فکر کو ذہن میں رکھیں کہ 50-50 ہو رہا ہے، میں کس طرح لے لیا جاؤں گا یا چھوڑ دیا جاؤں گا، آگ میں چلوں گا یا کشتی میں سوار زندگی کو اپناؤں گا، بچ جاؤں گا۔ فیصلہ اب اور اسی وقت ہوگا۔ خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر پائیں تاکہ ہم یسوع کی کشتی پہ سوار ہوں، جیسے نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے، جو خدا کے حکم کے مطابق بھلی، اور جو بھی اس میں داخل ہوا، چرند پرند حیوانات انسان سب بچ گئے، لیکن اس کے باہر جتنے بھی تھے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے بھی یہ پیغام دیا گیا ہے، کیا میں نے یسوع کی آواز کو سنا ہے، اپنے آپ کو تیار کیا ہے، بیدار رکھا ہے؟ جب بیدار رکھا ہے، جاگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، انتظار میں ہوں اور بڑے آٹ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یہوہ دی میں کردہ انتظاری، خداوند نو اڈیگ دی رہے آرام نال میری جان۔ یہ اڈیگنے کے وقت ہے، انتظاری کا وقت ہے۔ ہم گیت بھی جو ہیں، زبور بھی وہی گاتے ہیں جس میں انتظاری کا لفظ ہے، انتظاری کی روحانیت ہے، حمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ میری روح کس کی پیاسی ہے، میں کس کی انتظاری میں ہوں۔
میں کس کا انتظار کرتا ہوں، خدا کا یا کسی اور کا؟ اگر خدا پر بھروسہ ہے، خدا کا انتظار کرتا ہوں تو وہ بچ جائے گا۔ جو کسی اور کا سہارا ڈھونڈتا ہے یا کسی اور درخت پر چڑھ جائے گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کشتی پر سوار نہیں، کسی اور ادھر چڑھ جاؤں گا، یہ سب سے اونچا ہے، یہ سب سے اونچا ہے، سب کو ایسے ہی لگتا ہے مجھے یہ بچا گا، مجھے وہ بچا گا، میں اس کا پلڑا پکڑ کر گزر جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، آگاہ کر دیا گیا ہے کیسے بچیں گے۔ سب لوگ اسی طرح جیسے آج اس دنیا میں ہوتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، بیاہ جاتا ہے، جشن مناتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں، لیکن تمہیں گمان بھی نہیں کہ اب وہ آ جائے گا۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ہمیشہ بیدار رہیں، جاگتے رہیں اور اس لائق پائے جائیں کہ اس کے ساتھ اندر شادی اور ضیافت میں شریک ہو سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے